नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड के गृह सचिव बदले। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी चुनाव ड्यूटी से हटाया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट तक कहा, एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की हर जानकारी दे। 21 मार्च तक हलफनामा देकर बताएं कुछ नहीं छिपाया। पीएम मोदी का मिशन साउथ कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर किया प्रहार। बोले, उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, मेरे लिए देश में हर मां बेटी शक्ति का रूप। मां बहनों की रक्षा के लिए जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार। कर्नाटक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा इंडी गठबंधन को मां भारती की बढ़ती हुई शक्ति से नफरत हो रही। इन्हें भारतीय नारी का उत्थान अच्छा नहीं लग रहा। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों और बेटियों पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूप है। बिहार में हुआ एनडीए की सीटों का बंटवारा। बीजेपी 17, जेडीयू 16 और चिराग की पार्टी 5 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक सीटें मिली। व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5 बार रूस के राष्ट्रपति बने। 5 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को 88% वोट मिले। नाटो विवाद पर बोले, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ता कुनबा। नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी। पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल और महेंद्र सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में भाजपा में। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्य राजन ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा अपना इस्तीफा। 8 सितंबर 2019 से इन पदों पर कायम थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि उनके पास सम्मान नहीं बचा, सिर्फ समन बचा है। इसलिए उन्हें समन का जवाब तो देना चाहिए। सभी जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा है। कांग्रेस नेता अमित पठान को झटका। कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 19 मार्च को फिर से डीजे कोर्ट में लगाई जाएगी जमानत अर्जी। राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का पलटवार। कहा, राहुल गांधी इटली के विदेशी चश्मे से भारत को देख रहे हैं। वे देश को बदनाम करने और भ्रम फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। कभी सेना, कभी धर्म और कभी देश का अपमान करते हैं। गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन जेडीयू में शामिल हुई। जेडीयू में शामिल होने पर लवली मोहन ने कहा, जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। हम पार्टी को मजबूत करने आए हैं। हमारा उद्देश्य बिहार की 40 सीटें जीतनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, उनकी भाषा नासमझी वाली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ईवीएम, राफेल, अडानी करते हैं। ये बच्चों की तरह बात करते हैं। उनको लगता है 100 बार झूठ बोलेंगे तो सच हो जाएगा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की कैद। एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में सरकारी घरों को तोड़ने के मामले में सजा सुनाई गई है। अन्य 3 दोषियों को 5 साल की सजा के साथ 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा, एक तरफ भाजपा देश में तानाशाही स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन इसके खिलाफ लड़ रहा है। मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ईसी को लिखा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। 17 मार्च को पल्लाडू के बोपुड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे पीएम मोदी। बिहार के खगड़िया में सड़क हादसा। सीमेंट से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ने बोलेरो को मारी टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 8 बारातियों की मौत, 5 की हालत गंभीर। पसराहा थाना क्षेत्र के विद्यानंद पेट्रोल पंप के पास की घटना। कोलकाता में इमारत गिरने से 2 लोगों की जान गई। मलबे में फंसे 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटनास्थल पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। आरसीबी ने 17 साल में जीता पहला फ्रेंचाइजी टाइटल। विराट कोहली ने वीडियो कॉल कर विमेंस टीम की कप्तान स्मृति मंदाना को दी बधाई। स्मृति मंदाना ने कन्नड़ में कहा, इस साला कप नाम दो, मतलब हुआ इस साल कप हमारा। एक्टर माधवन ने शेयर किया 3 इडियट्स से जुड़ा किस्सा। बोले, आमिर शर्मा और मैंने ड्रिंक करके शूट किया था फिल्म का एक सीन। आमिर ने दिया था ड्रिंक करके शूट करने का आइडिया। घोसला का घोसला, लक्ष्य और सोनचुड़िया जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर रणवीर शौरी ने फिर महेश भट्ट पर लगाया आरोप। बोले, फिल्म मेकर ने मुझे मैनिपुलेट किया है। सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
एनिमल और सैम बहादुर के क्लैश पर बोले विक्की कौशल, कहा रणबीर की फिल्म में शॉक वैल्यू थी, हमारी फिल्म टेस्ट मैच की तरह थी। विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर बीते साल 1 दिसंबर को रिलीज हुई थी। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण, एसओजी ने 14 ट्रेनी एसआई को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा 1 दिन की रिमांड पर। उत्तराखंड में हरिद्वार से एक निजी होटल में भारतीय वुशु संघ की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा ने की। राजस्थान के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने बताया कि जल्दी वुशु की चैंपियनशिप उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में आयोजित होगी। भरतपुर में ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमेश चंद्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, छात्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र पहुंचकर ओएसडी को सौंपा ज्ञापन। विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताएं और संविदा शिक्षक नियुक्ति में घोटाले को लेकर एसआईटी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के गढ़ी में त्योहारों पर दुकानों में बिक रही एक्सपायरी खाद्य सामग्री, प्रशासन की लापरवाही, सैंपल के नाम पर की जा रही सिर्फ लीपापोती, लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजकीय चिकित्सालय के पालना गृह में मिला नवजात शिशु, पालना गृह से शिशु को एफबीएनसी वार्ड में किया गया शिफ्ट, किसी अज्ञात व्यक्ति ने पालना गृह में छोड़ा शिशु। 12 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी महिला प्रकोष्ठ व यादव समाज नारी शक्ति संगठन द्वारा संयुक्त रूप से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि वेलफेयर महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गायत्री गोयल रही। समारोह में बड़ी संख्या में महिला, युवती और बालिका शामिल। बारां के अटरू थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों से की समझाइश, जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र में सूने मकान को चोरी बनाया निशाना, करीब 10 तोला सोना और आधा किलो चांदी के साथ नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी का पता लगने पर पीड़ित ने थाने मामला दर्ज करवाया। चोरों की तलाश में जुटी। बड़ौद में भारत विकास परिषद की बैठक गढ़ी माताजी मंदिर पर संपन्न हुई। बैठक में पुरानी कार्यकारिणी का समय पूरा हो जाने के कारण नए अध्यक्ष में योगी राजेंद्र नाथ, सचिव विकास सोनी, कोषाध्यक्ष दीपक गोयल, झंझनी को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य मौजूद थे। मकानी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई। टीम ने मिठाई की दुकानों पर जाकर लिए मिठाई और नमकीन के सैंपल। लोगों को फ्लैक्स, बैनर, साइन बोर्ड और ऑनलाइन संदेश प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूक किया गया। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रावतसर थानाधिकारी वेदपाल शिवारण ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 52 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्ग पर पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। थानाधिकारी अमरनाथ ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मुख्य मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला गया। राजसमंद में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर गठित प्रकोष्ठों के प्रभारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए तैयारियां पूर्ण करते हैं और चुनाव को लेकर कोई कोताही न बरते। जयपुर के चौमू में कालाडेरा इलाके गुवाड़ी के जंगल में फैली आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी में पेड़ पौधे वनस्पति जलकर खाक हो गए। राजसमंद जिले की कुआरिया थाना पुलिस ने खेतों से पानी की मोटरें चुराने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वालों को भी पुलिस ने धर दबोचा। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के सुंदरचा गांव के बाड़े में अचानक आग लग गई। बाड़े में रखा चारा और कई पेड़ पौधे आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। पूर्वी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी से 60 अवैध पव्वे देशी शराब के बरामद किए, वहीं दूसरे आरोपी से 55 पव्वे देशी शराब के बरामद किए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं धरियावद में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया गया।
बूंदी में वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ बालचंद पाड़ा स्थित गोपाल लाल मंदिर पर बगीचा नवमी पर गोपाल लाल गर्भगृह से बगीचे में पधारे हैं। इस मौके पर भजन कीर्तन करके सुगंधित गुलाल और पुष्पों से होली खेली गई। आयोजन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जैसलमेर के हरियाणा में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। किसानों के टावर पर चढ़ने की खबर चलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। किसानों की वाजिब मांग सुनकर धरना प्रदर्शन कराया समाप्त। किसानों ने सामाजिक सरोकार और किसानों की आवाज उठाने पर फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में 5 महीने से लापता युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। मामले में दूसरे दिन भी समझाइश का दौर चला। मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की हवेली में फलौदी के विख्यात गायक कलाकार नरेंद्र थानवी की टीम द्वारा होली रसिया के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कृष्ण भक्ति को पोषित करने वाले होली फाग भजनों की भक्ति में प्रस्तुतियां दी गई। भक्तों ने खूब नाच कर रसिया भजनों का आनंद लिया। घाटोल में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के नेतृत्व में 5 से 8 अप्रैल तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गायत्री महायज्ञ विराट संस्कार के महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी बैठक घाटोल शक्ति पीठ में आयोजित हुई है। बैठक में समस्त युवाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कुम्हेर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। कुम्हा ग्राम पंचायत के किसानों को 2 साल से नहीं मिल रहा किसान सम्मत निधि का लाभ। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। करौली में नवनियुक्त एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने अपनी पहली क्राइम वोटिंग में अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने का संदेश दिया। पत्रकार वार्ता में पुलिस की प्राथमिकताएं बताते हुए आमजन को शांति और बेहतर कानून व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। करौली में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला मुख्यालय पर पुलिस और एसटीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर आचार संहिता पालन के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश दिया। भीलवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की। पुलिस दोनों चोरों से पूछताछ में जुटी। बड़ौदा के समदड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश की अवहेलना। नए नाम पंजीकरण को लेकर बीएलओ को मतदान केंद्र पर मौजूद रहने के दिए थे निर्देश। समदड़ी स्टेशन के मतदान केंद्र पर नहीं मिले बीएलओ, नए मतदाताओं को परेशानी। सांगानेर में होली उत्सव में सजी भगवान की फूल बंगले की झांकी। महिला पुरुषों ने होली की धमाल पर नाच गाकर लिया आनंद। 4 भुजा नाथ खे लगाए जयकार। सभी भक्तों ने होली के दिन पानी से होली नहीं खेलने का निर्णय लिया। पाली के बाली में सहायक निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार वैष्णव ने विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर क्रिटिकल मतदान केंद्र और संचार विहीन केंद्रों और सुविधाओं की कमी की कम्युनिकेशन प्लान बनाकर सूची उपलब्ध करवाई गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 1.25 करोड़ की लागत से निर्मित जलदाय परियोजना के वाटर स्टोरेज टैंक में पानी डालते ही टैंक बैठ गया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। विधायक गुरवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला मंत्री तक पहुंचाने की बात कही। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाश राजेंद्र सिंह और निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया। 3 मार्च को दोनों बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ में जुटी। ब्यावर में कौशल नियोजन एवं वित्त विभाग की ओर से चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान कौशल विकास के द अयरमा सेवा समिति में अजमेर से आए जिला कौशल समन्वयक निखित कुमार बत्रा ने जागरूक किया है। कौशल विकास की शिक्षा प्राप्त कर रही 60 से अधिक बालिकाओं को मतदान से संबंधित जानकारियां दी। नागौर की बिरता सिटी में नगर सेठ चारभुजानाथ मंदिर में बरसाने के रंग भगवान चारभुजानाथ के संग थीम पर फाग उत्सव का आयोजन हुआ। मीरा महिला मंडल की ओर से ऐतिहासिक फाग उत्सव मनाया गया। भक्ति भाव में विभोर हुई महिलाओं ने ठाकुर जी को फूलों से होली खिलाई। चंग की थाप पर भक्ति भाव में महिलाओं ने के कदम भी जमकर थे।
जयपुर ग्रामीण जिला जवारामगढ़ के त्रिनेत्रधारी गणेश मंदिर से रवाना होकर खाटू श्याम पदयात्रा खाटू नगरी पहुंची। श्री श्याम परिवार संघ के सानिध्य में नाचते गाते पहुंची पदयात्रा को खाटू पहुंचने में लगे 6 दिन। खाटू पहुंचकर पदयात्रियों ने श्याम बाबा को ध्वज और भोग लगाया। अजमेर के पिसागर में करणी माता मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। चोर मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र से दान राशि लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी। जैसलमेर के नाचना में डीवाईएसपी संजीव कटेवा की अध्यक्षता में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक में होली के नाम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। धुलंडी के दिन होने वाले आयोजनों के बारे में भी जानकारी दी गई। रीडवाला की मकराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अफीम के 11,200 पौधे जब्त किए गए। खेती करने के आरोप में 80 साल का बुजुर्ग भी गिरफ्तार। पुलिस ने बुड़सू गांव में दबिश दी थी। कोटा की टावा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। फुसौद गांव के पास से चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बारा शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा एक निजी रिसोर्ट में कोटा संभाग आरटीओ दिनेश सिंह सागर का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक नवीन सोन ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख भरत मारन ने की। वहीं मुख्य अतिथि आरटीओ सागर का माल्यार्पण, सफा बंधन और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कठुआ में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता थीम पर 4 स्कूलों में मेहंदी गायन स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। स्वीप प्रभारी विकास अधिकारी शशि बाला ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पंजीयन एवं जागरूकता और मतदान प्रतिशत में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्वीप संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव 2024 12 जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित राज सिंह तोमर ने ली बैठक। टीम वर्क के साथ जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बड़ौद अग्रवाल समाज महिला मंडल के तत्वाधान में शीतल बगीचे स्थित अग्रवाल धर्मशाला में महिलाओं ने धूमधाम के साथ मनाया फागोत्सव। कार्यक्रम में श्री कृष्ण व राधा के साथ सभी महिलाओं ने गोपियां बनकर नृत्य प्रस्तुतियों के साथ फूलों की होली का भरपूर आनंद लिया। राजसमंद में जिला शिक्षक संघ की बैठक सूरजपोल कांकरौली के विवेकानंद विद्यालय में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन जिला संयोजक शंकर माली की अध्यक्षता और प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। जिला संयोजक शंकर माली ने आगामी समय में संगठन के कार्यक्रमों की योजना पर विचार व्यक्त किया और उपशाखा अनुसार कार्यक्रमों के संयोजक नियुक्त कर उन्हें सफल बनाने की चर्चा की। भीलवाड़ा के आसन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एसडीएम कार्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी उमेश सिंह राजावत ने प्रतिनिधि और पत्रकार की बैठक ली है। बैठक में राजावत ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएं, ये बात कही। कहा आचार संहिता की पालन सुनिश्चित करें, शांति और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखें। लाहौल में गायत्री परिवार युवा टीम की ओर से प्रतिदिन निकाली जा रही प्रभात फेरी 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ और विराट संस्कार महोत्सव कार्यक्रम को लेकर निकाल रहे प्रभात फेरी अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 5 से 8 अप्रैल तक आयोजित होगी गायत्री महायज्ञ। धौलपुर एसपी सुमित मेहरडा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई की है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर 3 आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार कर ट्रक ट्रॉली भी जब्त की है। वहीं पशु क्रूरता के मामले में पुलिस ने पिकअप को जब्त कर 19 पशु को मुक्त कर पाए हैं। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। करौली में लोकसभा चुनाव घोषणा के बाद प्रशासन चुनाव तैयारी में जुट गया। आचार संहिता की पालना के लिए विभिन्न स्थानों से पोस्टर बैनर हटाए गए। एफएसटी वीएसटी टीमों का गठन किया गया। वहीं चुनाव तैयारी को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजवीर सिंह ने पत्रकार वार्ता में प्रशासनिक तैयारियों पर जानकारी दी। भीलवाड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने इनोवा कार से 39 किलो 650 ग्राम डोडा चूरा और 510 ग्राम अफीम जब्त की है। साथ ही कार ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए डोडा चूरा के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 6 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। कोटा शहर पुलिस की महिला जवानों ने 7 दिन तक ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया है। अंतिम दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शहर एसपी अमृता दुहन ने सभी 90 बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे हैं। पुलिस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिटी एसपी अमृता दुहन ने कहा, बालिकाओं को डरने की जरूरत नहीं, वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। इसके लिए उन्हें 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। सांगानेर के गोकुल बैल वाटिका में फागोत्सव में भक्तों ने खेली फूलों की होली। होली के गीतों से वातावरण बना भक्ति में। भक्त सुरेश कुलवाल ने होली की धमाल की प्रस्तुतियां दी। भक्तों ने चंदन लगाकर फागोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। सांगानेर में भाजपा बगरू देहात मुहाना मंडल के अध्यक्ष बनने पर कैलाश कुलिया को
कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। कैलाश कूलिया ने कहा कि सरकार की योजना घर घर तक पहुंचाएंगे, कार्यकर्ताओं को साथ रखकर पार्टी का काम करेंगे। जयपुर ग्रामीण जिले के जवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र के टोडा लड़ी गांव स्थित बुनकर मोहल्ले में अचानक आग लगी। दुल्ले चंद बुनकर की कच्चे घरों में आग लगी। आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सावर के छोटे बाजार स्थित घनाघन उस्ताद अखाड़े पर भगवान राम के चरित्र पर आधारित लोक तमाशे का मंचन के साथ नवदिवसीय फागोत्सव का आगाज हुआ है। नंदकेश्वर सेवा समिति और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हुआ। धुलंडी पर ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेले के साथ फाग उत्सव का समापन हुआ। फतेहपुर शेखावाटी में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य शेखावाटी का प्रसिद्ध जंग धप करते हुए नजर आए हैं। गोवत्स ढप मंडली सहित अनेक मंडलों ने प्रस्तुतियां दी हैं। होली के गीतों पर जमकर थे लोग। जैसलमेर के नाचना में लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां तेज हुई। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी के निर्देशन में निकाला फ्लैग मार्च। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। जोधपुर ग्रामीण के पिपाड़ शहर कस्बे के थाना परिसर में कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए कस्बे में शांति और अमन चैन बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। मौके पर उपखंड अधिकारी दूधाराम, थानाधिकारी चुनीलाल बिश्नोई सहित उपखंड स्तर के अधिकारी मौजूद। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल अपनी टीम के साथ आगे की तैयारी में जुटे हैं। इस बार जोधपुर लोकसभा सीट पर 27,60,000 से अधिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जबकि अकेले पोखरण विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। जोधपुर में 4 दिनों पहले सूरसागर क्षेत्र में देखे गए लेपर्ड के मामले में पुलिस और वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद भी लेपर्ड का कोई सुराग नहीं लगा। सूरसागर से कनेक्ट सभी क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारी पुलिस की टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे। पाली के रानी में मुख्य बाजार में हर समय जाम की स्थिति। बाजार में सवारी गाड़ियों के कारण हरदम रहा ट्रैफिक। आमजन और व्यापारियों को हो रही खासी परेशानी। श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना की कवायद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ शुरू हो गई। नगर परिषद कमिश्नर यशपाल आहूजा के नेतृत्व में राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटाने का काम भी शुरू हो गया। ब्यावर के आदर्श विद्या मंदिर में जिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश पर्यवेक्षक नवल कृष्ण शर्मा रहे। बैठक में नववर्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, सामाजिक समरसता दिवस और होली स्नेह मिलन कार्यक्रम उपशाखा स्तर पर मनाने को लेकर चर्चा की गई। ब्यावर नगर परिषद प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने आयुक्त श्रवणराम चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई की। छावनी मार्ग से जिलाधीश आवास के सामने सड़क पर बैठकर मिट्टी की मटकियां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मौके पर मौजूद मटकियों को जब्त कर नगर परिषद पहुंचा। ब्यावर प्रजापति युवा सेना के तत्वाधान में यादे माता और श्याम बाबा का फागोत्सव का आयोजन किया गया। सुभाष उद्यान के राठी पवेलियन पर आयोजित फागोत्सव में विजय मंडोरा और पार्टी ने ठाकुर जी के भजन की प्रस्तुतियां दी। नागौर में अवैध मानव प्रताड़ना को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 लाख रुपए का 53 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट पकड़ा है। तस्कर अशोक को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मिक्सी को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के बकानी में चोरों का आतंक। स्टेट हाईवे 89 पर कस्बे के बाईपास रोड स्थित गोदाम में ट्यूबवेल की मोटर चुराकर हुए फरार। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाया मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मेड़ता सिटी में धार्मिक आयोजनों की धूम। मेड़ता से पादुकला स्थित बाबा श्याम मंदिर के लिए चारभुजा चौक से विशाल निशान पद यात्रा रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पैदल चलकर 25 किलोमीटर की यात्रा तय कर पादुकला से श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी थी। इस दौरान पद यात्रा का जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी और एसडीएम मसूदा कुलदीप सिंह ने मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मसूदा और विजयनगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद सभी बीएलओ को साफ सफाई का ध्यान रखने की बात कही। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी निर्देशित किया। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस की अवैध बच्चों के खिलाफ कार्रवाई। अवैध बच्चों के खिलाफ परिवहन करते हुए बिना नंबर के 2 ट्रेलर जब्त किए। पुलिस ने वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा में इटावा नगर के रामलीला रंगमंच पर हनुमान जागरण सेवा समिति के तत्वाधान में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्तगण पहुंचे और भगवान के साथ जमकर फूलों की होली खेली। महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। बारह में भारतीय जनता पार्टी सिसवाली मंडल द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। साथ ही नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का बस स्टैंड प्रताप चौक पर आतिशबाजी कर फूलमालाओं से स्वागत किया गया।
बारा में संस्था धर्मादा धर्मशाला में सामाजिक सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी समाजों के पंचायत जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का शुभारंभ आरएसएस के मुख्य वक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सह प्रांत प्रचारक चित्तौड़ प्रांत डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर किया समरसता का संदेश दिया। बारा में ब्राह्मण महिला मंडल ने श्री राम जानकी मंदिर पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया फागोत्सव। मंडल अध्यक्ष प्रेरणा तिवारी और संरक्षक नीना मिश्रा ने पूजा अर्चना के साथ सभी सदस्यों को गुलाल लगाकर स्वागत किया। सभी ने राधा कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया। झालावाड़ के मोलकिया कला गांव में खेत में गेहूं निकलते समय हादसा हुआ। थ्रेसर की चपेट में आए 2 युवक, एक युवक का कटा हाथ जबकि दूसरे युवक का हाथ हुआ फ्रैक्चर। दोनों घायलों का एसआरजी अस्पताल में इलाज जारी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बारा के मालखेड़ी रोड पर स्थित काठिया बाबा आश्रम पहुंचे। दिलावर ने वहां आचार्य परमानंद से शिष्टाचार भेंट की। वहीं 5 मार्च को हुई जानलेवा हमले की घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक और कोतवाली सीओ को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। आप बने हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया।